हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करने जा रही हूँ। ये 2 in 1 रेसिपी होने वाली है और बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्ती होने वाली है। सो वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप किए बगैर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि ये मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप लोग सीख सको। तो मैं आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मल्टी लेयर पराठे की रेसिपी भी शेयर करूँगी और साथ ही साथ हम राजस्थान और हरियाणा की मशहूर चटनी, लहसुन की जो चटनी है वो बनाएंगे। तो इन्हें बनाना बहुत आसान है, बहुत बेसिक चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी, वो सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे जो आपकी किचन में ऑल टाइम अवेलेबल होती हैं। तो फटाफट से जो है इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पराठे के लिए डो गूँधेंगे, जिसके लिए हमें एक बाउल चाहिए होगा। उसके बाद आपने एक छन्नी लेनी है, इसके अंदर आपने 2 कप जो है वो मैदा शामिल कर देना है और 1 कप आपने इसके अंदर डालना है चक्की का आटा, ठीक है। नॉर्मल जो घर का आटा होता है वो भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है। इसको आप मैदे को आप अच्छे से छान लोगे, फिर आप 1 कप जो है वो चक्की का आटा जो नॉर्मल घर में जिससे हम डेली बेसिस पे रोटी बना रहे होते हैं वो आटा हम लेंगे, उसको भी अच्छे से छान लेंगे। ये दोनों चीज़ें आपने अच्छे से छान कर इस्तेमाल करनी है। उसके बाद आपने इसके अंदर डाल देना 1 खाने का चम्मच नमक और 1.5 खाने का चम्मच हम डाल देंगे इसके अंदर चीनी। चीनी जो है ये नहीं कि आपके पराठों को मीठा कर देगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। चीनी की मदद से जब आप इसको पकाओगे, जब ये थोड़ी मेल्ट होगी तो इसके ऊपर पराठों के ऊपर कलर बहुत खूबसूरत सा आता है। सिर्फ और सिर्फ कलर्स के लिए हम इसको ऐड करते हैं। उसके बाद 2 चम्मच हमने इसके अंदर डाल देना है देसी घी और फिर अब हम इसको पानी के साथ अच्छे से गूँध लेंगे। तो हम इसको मिक्स करते जाएँगे, जिस तरीके से हम नॉर्मल आटा गूँधते हैं उसी तरीके से हमने इसको गूँध लेना है। तो यहाँ पर मैंने जो है वो आटे को अच्छे तरीके से जो है वो गूँध लिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का ये गूँधा है। अब आपने क्या करना है कि इसका बॉल बना के ना, ये थोड़ा-सा स्टिकी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। बॉल बना के आप लोग इसको बाउल में ही रख दोगे, उसके ऊपर आपने जो है वो प्लास्टिक रैप से इसको कवर कर देना है। अगर प्लास्टिक रैप नहीं है तो आप किसी भी प्लेट से इसको कवर करके रख दो और आपने उसके बाद इसको रेस्ट देना है। रेस्ट आप तब तक दोगे जब तक आप चटनी तैयार कर लोगे, ठीक है। तो तकरीबन 10 मिनट में हमारी चटनी भी जो है वो तैयार हो जाएगी। तो चटनी बनाने के लिए सिंपली आपने जो है वो ले लेना है पैन। इसके अंदर आपने 2 खाने का चम्मच तेल डाल देना है और 2 खाने का चम्मच हम इसके अंदर लहसुन की पेस्ट जो है वो शामिल करेंगे। लहसुन आपने जो है वो हावन दस्ते के अंदर डाल के इसको अच्छे से कूट लेना है। उसके बाद हम इसके अंदर नमक डालेंगे, आधा खाने का चम्मच और 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च होती है ना, वो हमने डालनी है। इसको पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने इसके नीचे ऑयल फ्लेम जो है वो ऑन कर देनी है। उसको अच्छे से हम मिक्स करके पका लेंगे इस तरीके से। उसके बाद हमने इसके अंदर 2 घूंट जितना पानी डालना है, उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है वो स्पाइसी नहीं होती है, ठीक है, उसका सिर्फ कलर होता है, सो उसे कलर के लिए डाला जाता है। लिटिल बिट स्पाइसी होती है वो। आधे खाने का चम्मच हम इसके अंदर ज़ीरा पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद आपने इसके अंदर 1/4 कप जितना जो है वो दही डाल देना है और दही आपने फेंट कर डालना है इसके अंदर। अच्छे से उसको मिक्स करके उसकी पेस्ट सी बनाकर आप डालोगे इसके अंदर। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना और इसके अंदर आपने 1/4 कप जितना ही पानी डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा मज़ीद आप इसको कुक करोगे तो यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी जो चटनी है वो बनकर तैयार हो जाएगी। ट्रस्ट मी गाइस, आप लोगों ने ये वाली चटनी एक दफ़ा घर पर बना ली ना, आप लोग इसको बार बार बनाने पर मजबूर हो जाओगे। आपको अच्छा ही नहीं लगेगा कुछ भी इसके अलावा। बहुत मज़ेदार बनती है। आप इसको नाश्ते में भी ले सकते हो और दोपहर में भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं पराठों की तरफ, ठीक है। यहाँ पर हमारी डो को अच्छा खासा रेस्ट जो है वो मिल गया। अब हम इसका प्लास्टिक रैप रिमूव करेंगे और हमने इसको पहले गूंदा नहीं था, सिर्फ चीज़ों को कंबाइन किया था पानी की मदद से। अब हमने इसको प्रॉपर तरीके से गूंदना है। तो थोड़ा सा हम मैदा जो है वो डस्ट कर लेंगे और इस तरीके से इसको गूंद लेंगे और गूंद के आपने एक हार्ड सी डो जो होती है ना वो तैयार कर लेनी है। ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो कि आपके हाथों पे चिपक रही हो, ऐसी डो नहीं हमें तैयार करनी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अब ये मेरे हाथों पे बिल्कुल भी नहीं चिपक रही और बहुत सॉफ्ट डो जो है मैंने गूंद कर तैयार की है। अब हम इसको इक्वल 4 पार्ट्स में जो है वो कट कर लेंगे और एक पेड़ा जो है वो उसका वज़न 110 ग्राम का होगा, ठीक है। नॉर्मल जो हम पराठा बनाते हैं ना उससे थोड़ा सा जो है वो अपने साइज़ में बड़ा ले लेना है। अब यहाँ पर हम जो है वो इस काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। इसके ऊपर और नीचे हम अच्छे से मैदा लगा देंगे और उसके बाद आपने इसको रोलिंग पिन की मदद से अच्छे से बेल लेना है और आप जितना नॉर्मल रोटी बनाते हो ना उतने साइज़ का आप इसको बेलोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, ब्रश की मदद से इसके ऊपर घी अप्लाई करना है। इस पॉइंट पर आपने ऑयल अप्लाई नहीं करना। मेल्टेड घी ले लो या फ्रिज में रखा हुआ थोड़ा सा उसको बाहर निकाल लो, थोड़ा सा सेट हो जाए रूम टेम्परेचर पर, आज इस तरीके से ब्रश की मदद से अप्लाई कर दो। उसके बाद इसके ऊपर आप मैदा डस्ट करोगे और अच्छे से अपने हाथ की मदद से फैला लोगे। फिर आपने क्या करना है, इसके ऊपर डाल देना है धनिया। मैं यहाँ पर धनिया डाल रही हूँ। आप चाहो इस पॉइंट पर हरा प्याज जो होता है वो भी इसके ऊपर डाल सकते हो। सो मुझे नहीं मिला हरा प्याज तो मैं इसके ऊपर हरा धनिया जो है वो डाल रही हूँ।
तो अब हम इसको इस तरीके से लेयर्स इसकी बारीक बारीक कट कर लेंगे और इस तरीके से लेयर्स को हम इकट्ठा कर लेंगे जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो इस तरीके से करके आपने इसको इकट्ठा कर लेना। जब आप इस तरीके से इसको इकट्ठा कर लोगे तो ये प्रोसीजर क्या है कि सिर्फ वो जो पराठा है ना, आपको इतना मल्टी लेयर बनेगा कि आपको खाते हुए इतना मज़ा आएगा ना। फिर आपने अपने हाथ पर घी अप्लाई करना है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है खींच के, और इस तरीके से आपने इसको रोल कर लेना है। और रोल करके टोटल सारे पराठे आपने पहले बनाकर तैयार कर लेना है। उसके बाद आपने इनके ऊपर घी लगाना है, ठीक है। हल्का हल्का घी जब आप ब्रश कर दोगे इसके ऊपर और इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट का रेस्ट दोगे। रेस्ट देने के बाद अब आपने क्या करना है कि इनको पकड़ना है, एक एक को पकड़ के। उसके बाद आपने इसको पहले तो अपने हाथ की मदद से फ्लैट करना है, मिड से आपने इसको पहले अच्छे से जो है वहाँ से सेट कर लेना है ताकि लेयर्स इधर उधर ना चली जाए। उसके बाद आप रोलिंग लोगे और उसकी मदद से इसको बेल लोगे। अब चलते हैं इसको पकाने के प्रोसीजर की तरफ। तो आपने सिंपली पैन लेना है या तवा भी ले सकते हो, उसके ऊपर भी ये बन जाएंगे ईजीली। आपने फिर जो पेड़ा बेल के रखा होगा वो आपने इसके ऊपर जो डाल देना इस तरीके से। जैसे ही एक साइड से थोड़ा सा कुक हो जाएगा हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और देसी घी अप्लाई करके मज़ेदार से पराठे बनाकर तैयार करेंगे। ये सारा प्रोसीजर अगर आप लोग मैदा चाहो तो उसको भी स्किप कर सकते हो, आप आटे से भी बना सकते हो। अब नॉर्मली जिस तरीके से हम पराठा बनाते हैं उसी तरीके से हमने दोनों साइड पे इसके घी लगाना है, पराठों को अच्छे से बेलना है, लेकिन इसको हम जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम पर बनाएंगे ताकि ये जले नहीं। तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे पराठे बनाकर तैयार कर लिए थे। चटनी भी हमारी मज़ेदार सी बनकर तैयार है। इसके साथ 1 कप चाय बनाओ और इसको खूब इंजॉय करो। इस पॉइंट तक तो मेरे ख्याल से आपके मुंह में पानी आ गया होगा क्योंकि ये बहुत मज़ेदार सा नाश्ता भी होने वाला है। आप इसको दोपहर में भी ले सकते हो, बहुत मज़े का ये बनकर तैयार होता है। एक दफ़ा आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद मुझे फीडबैक ज़रूर देना है और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आई होप सो आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो आप लोगों ने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।